Hello everyone, I'm Shelly, your tarot card reader, न्यूमरोलॉजिस्ट, रिकी ग्रैंड मास्टर, आकाशिक रीडर एंड मच मोर। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए अप्रैल मंथ की लव रीडिंग के साथ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। हे स्कॉर्पियोज, लेट्स सी आपके आने वाले मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी शफलिंग के साथ। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट टू ऑल द स्कॉर्पियोज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। Please guide us for all the Scorpios love life in April. Please guide me all the Scorpios love life in April. Thank you, universe. Once more. स्कॉर्पियोज, ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है। कुछ डिसीजंस हैं जो आपको लेने हैं, जो आप नहीं ले पा रहे हैं। लेट्स सी आगे गाइडेंस क्या आती है, क्योंकि आपकी शफलिंग भी स्मूथ नहीं है यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। कुछ क्लैशिंग एनर्जीज नज़र आ रही हैं स्कॉर्पियोज आपकी लव लाइफ में। ऐसा नज़र आ रहा है किसी ब्रेक थ्रू से निकल रहे हैं आप। यहाँ पर किसी के लिए यहाँ पर ब्रेकअप हो सकता है, किसी के लिए खुद की एनर्जीज हो सकती हैं ब्रेक थ्रू वाली। पास्ट की एनर्जीज में से निकलने की यहाँ पर गाइडेंस हो सकती है कि पास्ट के रिलेशनशिप हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ब्रेकअप्स हो सकते हैं, या कुछ ब्लड रिलेशनशिप हो सकते हैं जिसकी वजह से आप पूरी तरह से यहाँ पर टूटे हुए लग रहे हैं, मुझे ब्रेक लग रहे हैं। तो उन एनर्जीज़ में से आपको बाहर निकलना है। सबसे पहले सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आना है, क्योंकि सेल्फ लव नहीं होगा आपकी लाइफ में तो आप किसी को भी लव स्प्रेड नहीं कर पाएंगे, या आपकी लव लाइफ जो है स्टेबल नहीं रह पाएगी। यहाँ पर इनोसेंस की एनर्जीज़ यही कह रही है कि आप अपने साथ जो है बहुत ज़्यादा हार्श एनर्जीज़ में है। आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है, या फिर अपने आप को कहीं ना कहीं एक डिलेमा में रखा हुआ है कि कोई भी पर्सन आपसे ट्रू लव नहीं कर सकता। एक डिलेमा वाली एनर्जीज़ नज़र आ रही है कि आप अपनी ही थॉट्स प्रोसेस में या फिर अपने ही एक पैटर्न में फंसे हुए हैं। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने साथ बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा आप रिस्ट्रिक्ट रखे हुए हैं अपने आप को कि आप किसी को भी अपनी लव लाइफ में एंटर नहीं करने देना चाहते। किसी लव लाइफ क्या, किसी भी रिलेशनशिप पे आपको यहाँ पर ट्रस्ट नहीं है, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशनशिप हो, चाहे आपके लव रिलेशनशिप हो, आपकी फ्रेंडशिप हो। तो हर किसी से आप ब्रेक थ्रू के एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हर किसी से कट ऑफ है आपकी, या आपने अपने आप को कहीं ना कहीं कट ऑफ कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ आपके पास में बहुत ज़्यादा रहे हैं। आपको आपके ब्लड रिलेशनशिप से भी कहीं ना कहीं हो सकता है बैक स्टैपिंग मिली हो, बहुत ज़्यादा बैक बिचिंग मिली हो, बहुत ज़्यादा किसी ने आपको यहाँ पर सेटबैक की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, बहुत लोगों ने आपको लेट डाउन किया है, ऐसी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर इनोसेंस की एनर्जीज़ यही कह रही हैं कि अपनी उन एनर्जीज़ में से बाहर निकलिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है आपके रिलेशनशिप में, अब थोड़े से इनोसेंस रहिए, अपने अंदर सेल्फ लव लेकर आइए। अलाउ कीजिए अपने आप को किसी भी सेल्फ लव की एनर्जीज़ में जाने के लिए, लव की एनर्जीज़ में जाने के लिए, या फिर अलाउ कीजिए अपने आप को किसी भी रिलेशनशिप में बंधने के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने हार्डशिप देखी है, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। यानी कि बहुत लंबे टाइम से हो सकता है आपने अपने आप को हर किसी से कट ऑफ किया हो, आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया हो अपने रिलेशनशिप पे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से बिटरनेस ज़रूर मिली है, जिसकी वजह से आपने अपने आप को स्टक कर लिया। हो सकता है आप करंटली बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हों, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, तभी आप सेल्फ एग्जिस्टेंस की एनर्जीज़ में आए हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट बने हैं। आप किसी पर भी को डिपेंडेंट की एनर्जीज़ में नहीं है, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पर, चाहे वो लव वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, या फिर XYZ किसी भी मैटर में हो, मनी वाइज, फाइनेंस वाइज भी हो सकता है। तो जो भी आपने हार्ड वर्क किया है वो फॉर श्योर पेड ऑफ होगा। आप सेल्फ एग्जिस्टेंस की एनर्जीज़ में आएंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने लव लाइफ के लिए भी
वर्क करना है, अपने रिलेशनशिप के लिए भी वर्क करना है। रिलेशनशिप के लिए आपको थोड़ी सी हार्डशिप इसलिए भी देखनी पड़ रही है क्योंकि आप अपने साथ बहुत ज़्यादा हार्श हो गए हैं। आप किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं अपने स्पेस में एंटर करने के लिए, आप अलाउ नहीं कर रहे हैं अपने हार्ट में किसी को स्पेस देने के लिए। तो सबसे पहले अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, वर्क कीजिए अपने आप पे। आपके चक्रास ब्लॉक हो सकते हैं जिसकी वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुजर रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्लैशिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटीज़ हैं आपके रिलेशनशिप में, जिसको आपको क्योर करना है। अपने आप को सबसे पहले हील करना है, तभी आपके रिलेशनशिप जो है यहाँ पर हील हो पाएंगे। आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज़ आ रही हैं। सो स्कॉर्पियोज फर्दर मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट टू ऑल द स्कॉर्पियोज। थैंक यू। Please guide us for all the Scorpios. Thank you. Thank you, universe. Thank you. Please guide us for all the Scorpios. Thank you. Thank you, universe. Thank you. Okay, thank you. Thank you, universe, for all the Scorpios. Okay. 3 कार्ड्स आपके लिए ऑलरेडी आ गए हैं। लेट्स सी। द मैजिशियन एंड द मिरर, डोर टू वैल्यू, द फर्स्ट रेस्ट एंड रीजेनरेट। ओके, अगेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग की प्रोसेस मैं आपके केस में देख रही हूँ क्योंकि मैजिशियन एंड द मिरर एक ओल्ड सोल के बारे में बात करता है। यानी कि आप जो है एक ओल्ड सोल हैं, आपके कुछ कर्मास हैं जो आपको बेयर करने हैं। आपने पास में भी हो सकता है बहुत ज़्यादा वैल्यू अपनी मनी को दिया है, अपने वर्क को दिया है और रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि अपने उन कर्मास को हील कीजिए, नहीं तो हर कोई आपसे वॉक अवे करता जाएगा। आप एक तरह से अलोननेस की एनर्जीज में आ जाएंगे। अपने आप को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने चक्रास पर वर्क कीजिए क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी चक्रास की एनर्जी यही कह रही है कि आपके लोअर चक्रा, हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। आपके अपर चक्रास जो हैं बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, तभी आप मनी बहुत अच्छे से अर्न कर पा रहे हैं। आप अपने जो भी वर्क है बहुत बेटर वे में कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज जो है आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक हैं। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक हैं। आपको लगता है कि इमोशनली कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं मिलता, या हर कोई जो है आपको कहीं ना कहीं लेट डाउन करता है या फिर बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग करता है। हर रिलेशनशिप में आपने देखा होगा आपको बैक स्टैबिंग मिलती है। लोग जो है आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं कर पाते। ये इसलिए है क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा है। आप एक ओल्ड सोल हैं। जो कर्मा आप कैरी कर रहे हैं पास्ट लाइफ से, उस साइकिल को कहीं ना कहीं आपको ब्रेक करना है। ये साइकिल अगर आप इस बर्थ में ब्रेक नहीं करेंगे तो आगे जाकर भी ये कर्माज आपको बियर करने पड़ेंगे। तो बेटर है कि अपने आप को हील करना स्टार्ट कीजिए। अगर पास्ट की कुछ रीडिंग्स अगर आप मेरी सुन रहे हो, आप मेरे दूसरे चैनल पर भी रीडिंग सुन रहे हो, तो स्कॉर्पियोज बार बार आपके लिए हीलिंग का मैसेज आ रहा है। हो सकता है आप इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना पूरा फोकस जो है मनी अर्न करने पे लगा रहे हैं, अपने करियर पर लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप यहाँ पर इग्नोर हो रहे हैं। हो सकता है कि आप कहीं वर्क भी कर रहे हो लेकिन बिल्कुल भी सीरियसली अपनी इस पार्ट पर, ये जो आपका एक मेन पार्ट है आपकी लाइफ का, उस पर आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, नहीं तो हर बार आपको ये एक पैटर्न देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक ज़रूर होगा। हर बार जो है ये पैटर्न आपकी लाइफ में आएगा। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे, सामने वाला फिर भी आपके लिए बुरा कर कर चला जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं आपको लेट डाउन कर कर चला जाएगा। तो अपने आप को हील कीजिए। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ क्या, मैं पहले तो जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई अभी इश्यूज़ देख रही हूँ, हार्ट ब्रेक देख रही हूँ, ब्रेकअप्स देख रही हूँ, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देख रही हूँ। एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, टाइम है तो बहुत ज़्यादा क्लैशिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं, ऐसी एनर्जीज़ देख रही हूँ, क्योंकि दोनों साइड से ही वैल्यू जो है मनी को दी जा रही है। आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ कनेक्ट टू ऑल द स्कॉर्पियोज। थैंक यू। Universe, please give me the messages for the Scorpios. Thank you. Thank you, universe. Messages for all the Scorpios. Thank you, universe. Messages for all the Scorpios.
मैसेज आ रहा है कंपैशन, आई चूज़ कंपैशन ओवर क्रिटिसिज्म, वॉकिंग अ माइल इन अदर पीपल्स शूज़ रिमाइंड मी दे माइट बी गोइंग थ्रू द समथिंग टफर देन आई थिंक। यहाँ पर कंपैशन की एनर्जीज यही कह रही है कि आपको दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखना चाहिए। यहाँ पर आपको दूसरों को कंपेयर नहीं करना चाहिए या दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। आपको दूसरों के शूज़ में भी वॉक करना चाहिए, यानी कि दूसरों की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको लेकर भी देखना चाहिए कि वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से मुझे कमी नज़र आ रही है स्कॉर्पियोज़। तो दूसरों की तरफ इतनी ज़्यादा जजमेंटल मत रहिए। आगे मैसेज आ रहा है they are kind of shoes and they are too casual to be dressy and too dressy to be casual. Basically I have no idea what they are dealing with privately, so I will cut them some slack and thankful for the shoes I have been dealt. यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपको देखने में दूसरों की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ नज़र आ रही होगी, क्योंकि वो अपनी प्राइवेट लाइफ को किसी से डिस्कस नहीं करते हैं या फिर अपने इश्यूज़ को किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। तो आप जिस भी कंडीशन में हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बेटर लाइफ जो है यूनिवर्स ने आपको ग्रांट की है। आप दूसरों को जज नहीं कर सकते, उनकी ड्रेसिंग सेंस को जज नहीं कर सकते, उनकी वे ऑफ थिंकिंग को जज नहीं कर सकते। जब आप इन एनर्जीज़ में से बाहर निकलेंगे तो आपके रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो काइंड रहिए दूसरों से, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मत रहिए अपने रिलेशनशिप को लेकर, और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा जजमेंटल मत रहिए। यही मैसेज आपके लिए आ रहा है। चलिए स्कॉर्पियोज फर्दर मैसेजेस देख लेते हैं, जिनके लिए भी आप सोच रहे हैं, जिनको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो आपके करंट पार्टनर हो, आपके एक्स हो, या फिर कोई भी लव पार्टनर हो। तो देख लेते हैं उनकी तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। सो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से। Whenever I miss you, I remember your smile. It heals me. I have so much to say to you. Talk to me. तो यहाँ पर अगेन कम्युनिकेशन गैप है। टाइम निकालिए, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बात कीजिए उनसे। प्रॉमिस में यू विल नॉट क्राई एनी मोर। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं अगर आप क्राई करते हैं। आई वॉन्ट स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन। तो वो आपके पार्टनर भी इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं। प्लीज़ डोंट डाउट अबाउट माई लव फॉर यू, इट्स द ओनली थिंग आई एम श्योर ऑफ। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा श्योर हैं आपकी लव से, आपकी पार्टनरशिप से। कहीं ना कहीं आप ही बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जीज़ में हैं। तो इस एनर्जीज़ को हील कीजिए। धीरे धीरे जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, आप सेल्फ एग्जिस्टेंस में आएंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे जो भी करंट सिचुएशन है आपकी, जो भी करंट पार्टनर है आपकी लाइफ में, वही आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। तो धीरे धीरे अपने आप को हील करना स्टार्ट कीजिए, अपने चक्रास में स्टेबिलिटी लेकर आइए, अपनी एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं रीगेन कीजिए जो कि बहुत ज़्यादा स्टक है। तभी आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आएगी, स्मूथनेस आएगी और पीस आएगा। यही मैसेजेस थे स्कॉर्पियोज आपसे। होप आपसे रेजोनेट किए होंगे। जो रेजोनेट किया है वो ले लीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।